अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और आपको मेरी बैग पे ऊपर कुछ सिगार, कुछ सिगरेट्स, टोबैको नज़र आ रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सिगार हैं या सिगरेट्स हैं, इनके पीने के क्या फ़ायदे हैं। नहीं, फायदा गवर्नमेंट को इससे क्या होगा। मकसद बात करने का ये है कि हमें नहीं फायदा होगा, बल्कि गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होगा। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारी जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो सिगरेट्स पे गवर्नमेंट ने लगाई है वो क्या है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं आपको कि कर रहा हूं सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 का। यानी एक तो मेन हमारा बजट आया ना जून जी 2022 में, फिर उसके जी बाद जो अगस्त में हमारा आया ना सप्लीमेंट्री में, उसकी बात कर रहा हूँ। जी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने दोबारा उसमें चेंजेस की हैं। जो सप्लीमेंट्री एक्ट हमारा आया ना 2023, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा जरा सुन लीजिएगा, सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 की। क्योंकि सीए के एग्जाम के अंदर वो एप्लीकेबल है जून 2023 के अंदर। अभी जो सप्लीमेंट्री एक्ट 2023 में आया है उसमें कुछ रेट्स उन्होंने टोबैको के ऊपर चेंज किए हैं, उसको इंक्रीज किया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, कुछ चीज, एक चीज देखिएगा कि कंडीशनली ये जो एरिया है ना, ये कंफ्यूज करता रहा है स्टूडेंट को। और इसके ऊपर दो मेजर क्वेश्चन आपके एग्जाम में टेस्ट हुए हैं सीए के अंदर, कि जो हमारे पास टोबैको है। देखिए, एक है टोबैको, राइट, ये जो आपको साइड पे नजर आ रहा है तंबाकू। जो तंबाकू आप परचेज करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं उन लोगों के लिए जिन्होंने एफईडी पहली दफा पढ़ना सुनना है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, उन्हीं गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मौजूद है। अगर वो आइटम फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है तो उसके ऊपर फेडरल प्रोडक्ट है जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। टोबैको भी है, सिगरेट्स भी हैं, और ई लिक्विड्स भी हैं। वो जो आजकल नौजवान हमारे एंजॉय कर रहे हैं ना, जिसको वो भी है इसके अंदर, क्या कहते हैं इसको, हुक्का जिसको वो बोलते हैं, क्या कहते हैं उसे, शीशा कहते हैं वो। ई लिक्विड्स यानी वो जो इलेक्ट्रिक सिगरेट्स हैं वो भी। और इसके ऊपर इसके अलावा जो बीड़ी होती है, बीड़ी, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये फर्स्ट शेड्यूल में जो आइटम शामिल है, पहले तो वो समझें कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे पास फेडरल एक्साइज ड्यूटी में टोबैको और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्सेशन पाकिस्तान में लगी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ थर्ड शेड्यूल भी एक्शन में आ जाता है।
कि मेरी आवाज जो है वो ठीक से नहीं आ रही, क्या सबके साथ ऐसे ही है, मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही? अब आइए सर, पहले कोई 2-3 मिनट सर नहीं आ रही थी हमारे यहाँ। जी ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो हम इसमें जो बात कर रहे थे वो ये थी हमारे पास कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, टैक्सेबल हैं, मास वाई जो थर्ड शेड्यूल में है। अभी मैं एक समरी आपके साथ शेयर करूंगा टोबैको की, उससे आपको अंदाजा होगा कि कौन कौन सी। वैसे मैं ऑफ दी हैंड आपको बता दूं, अगर कोई शख्स तंबाकू जो है वो काश्त करता है और तंबाकू बेचता है, उस तंबाकू बेचने वाले को दूसरे पर्सन से पूछना पड़ेगा कि साहब आपने इस तंबाकू का क्या करना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो कहे कि मैंने तंबाकू, मैं आड़ती हूं, मैं इसको ऐसे ही बेचूंगा, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट शेड्यूल से थर्ड शेड्यूल में आ गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स लिखी जाएंगी बगैर कंडीशन कंडीशन के वो एग्जाम्प्ट होंगी, और अगर विद कंडीशन लिखी जाएंगी तो वो टैक्सेबल उस कंडीशन के साथ एग्जाम्प्ट होंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज उसमें है। तो पहली चीज कि तंबाकू बेचने वाला जब तंबाकू बेचेगा तो वो अगले साहब से पूछेगा कि साहब आपने इस तंबाकू को क्या करना है, क्या आपने इससे सिगरेट बनानी है या ऐसे ही बेचना है। वो कहता है कि जी मैंने इस तंबाकू को एज इट इज बेचना है, तो उससे टैक्स नहीं लगेगा, यानी उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। यहाँ टैक्स से मुराद देखें, अगर सेल्स टैक्स की बात करेंगे तो वहां टैक्स से मुराद सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स में बात करेंगे तो वहां उससे मुराद टैक्स से मुराद इनकम टैक्स। अब एफईडी में जब मैं बार बार करूंगा, इसके लिए वैसे बेसिकली जो वर्ड यूज हुआ है वो ड्यूटी का यूज हुआ है, ड्यूटी नहीं लगेगी। मैं कोशिश करूंगा मैं ड्यूटी का वर्ड यूज करूं, लेकिन टैक्स का वर्ड भी ओके है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो वो उनसे पूछेगा, वो कहेगा जनाब मैंने तंबाकू एज इट इज बेचना है तो उससे टैक्स नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई साहब उसके पास आते हैं तंबाकू परचेज करने के लिए और उसे कहते हैं कि जी मैंने तंबाकू आपसे लेना है, लेकिन मैंने इस्तेमाल जो है वो करना है सिगरेट बनाने के लिए, अब टैक्स जो है वो लग जाएगा। अब जो है वो टैक्स लगेगा, और उसके बाद वो जो प्रॉपर रेट है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। गालबन इसका इस वक्त जो टैक्स रेट तंबाकू के ऊपर है वो है 1500 रुपया पर किलो, पर केजी। 1 किलो के ऊपर 1500 रुपये जा 1500 रुपये जो है ना वो ड्यूटी लगी हुई है, यानी ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी या टैक्स लगा हुआ है उसके ऊपर। पहले ये 10 रुपये था, तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ गई। मैंने आपको शुरू में बताया कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सिगरेट पीने के क्या फायदे हैं गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को क्या फायदे होंगे सिगरेट पीने के, तंबाकू इस्तेमाल करने के, ई सिगरेट पीने के, हमारी मैशियत जो है उससे कितनी ग्रो करेगी, ये वो बातें डिस्कस हो रही हैं। ओके। अच्छा, अब अगली चीज एक और भी है कि अगर आप ये टोबैको जो है वो यूज कर रहे हैं किसी ऐसी प्रोडक्ट में जिसके अंदर के मशीन इस्तेमाल नहीं होनी कोई भी। मैं आपको इसकी सीधी मिसाल देता हूँ, नस्वार। नस्वार जो थी वो पहले जो बनती थी वो उसको पीसते थे तंबाकू को, और उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो चीजें डाल के तो उसको जो है ना वो बना देते थे। ये है कि जिसमें कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आपने तंबाकू को किसी मशीन के अंदर इस्तेमाल किया, वो मैनुअल हो या इलेक्ट्रिक हो, तो उस पे उस तंबाकू पे टैक्स लग जाएगा। जरा मैं दोबारा क्लियर करता हूँ इस बात को। मेरे पास एक साहब आते हैं, मैं तंबाकू बेचता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ जनाब आपने तंबाकू क्या करना है, टोबैको। उसने कहा जी मैंने नस्वार बनानी है। तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि ये जो नस्वार आप बनाएंगे ये हाथ से डंडे से कूट के बनाएंगे या किसी मशीन के बनाएंगे। अगर वो कहेगा कि जनाब मैंने डंडे से कूट के बनानी है,
तो फिर ये एग्जाम्प्ट हो गई। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं साहब मैंने क्या करना है कि इसको मशीन है मेरे पास, उसमें मैं ग्राइंड करूंगा फिर उससे नस्वार बनेगी, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। यानी तंबाकू एज इट इज आगे अगर किसी ने इस्तेमाल करना है तो मैं उससे टैक्स नहीं लूंगा, यानी ड्यूटी नहीं लूंगा। या उसने उसको जो है किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना है जिसके अंदर सिर्फ उसने जैसे बीड़ी है, इसकी एग्जांपल ले लें, बीड़ी जो है, बीड़ी में क्या करते हैं, तंबाकू को वो पीसते हैं और वो कागज की जो पन्नी जो भी होता है वो पत्ता होता है उसके अंदर रख के उसको फोल्ड कर देते हैं, तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। ठीक होगी ना बात? तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं तंबाकू की। यहाँ पर आगे जाके ये आता है कि जो सिगरेट्स हैं वो हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड और जो इम्पोर्टेड है उनका टैक्स रेट। और कोई सवाल है आपका? आंसर बाद में इसको कर लेते हैं अगर कोई अर्जेंट नहीं है तो। ठीक है सर, आंसर बाद यू में। हैव रेज्ड योर नहीं सर, बाद में कर लें। हैंड, इफ यू है जी, सॉरी। सर बात आपकी असल हुई सिग्नल की वजह से ना कट बाद रही में थी। पूछ लीजिएगा, पता नहीं, मैं बाकियों से पूछ लेता हूँ कि मेरी आवाज वाकई क्लियर नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज भी मुझे क्लियर नहीं आ रही। मुझे जरा कोई मैसेज कर दीजिएगा कि आई एम ऑडिबल। सर आपकी स्क्रीन के ऊपर बकायदा लिखा आ रहा है कि डॉक्टर खान शहजाज नेटवर्क बैंडविड्थ इज वेरी। वो बाल औकात ना, वो ओके, बात उसमें आ रहा है, मैं देख लूंगा। जी जी, मैं इसको देखता हूँ देखता हूँ। अच्छा जी, आवाज में कोई इशू आ रहा था, एक मिनट, में कुछ लोग आए हुए जरा उनको भी मैं कर लूँ एडमिट। ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि तंबाकू जो है उसकी क्या क्या, किन शक्लों में ये टैक्सेबल होगा और किन शक्लों में ये एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर हमारी बात वह चल रही थी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी एक समरी के ऊपर। मैंने ये बड़ी मेहनत से एक समरी बनाई है, उसके उसका जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है मैंने शेयर कर दिया आपकी गूगल ड्राइव में। इस वीडियो के साथ मैं उसका जो है ना वो लिंक भी शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव का। उसके अंदर अभी जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर हो चुके हुए हैं, ठीक है? या शेयर कर दूंगा, अगर देख लीजिएगा उसमें इशू नहीं है तो मैं जरा उसको वो लेके चलता हूँ। अच्छा, अब बताइएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है? जी, जरा मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है। जी सर, शेयर। अब जरा आपने, मैंने टोबैको की सिर्फ समरी आपके सामने बनाई हुई है, इसमें कुछ मैंने टाइप किया, हाथ से लिखा हुआ है, तो इसको जरा हम देखते हैं, उसके बाद हम इसको लेकर, ये बात ठीक नहीं है। ये देखिएगा फर्स्ट शेड्यूल का सीरियल नंबर 8A है, ठीक है? अगर आप इसको देखना भी चाहें तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है कि मेरे पास यहाँ सेल्स टैक्स ओपन हुआ है, मैं इसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि अगर कुछ चीज देखनी पड़े। अच्छा, एक इशू जो है सेल्स टैक्स के अंदर मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ।
वो कहते हैं सर ये जो पेंसिल है आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर कि सर ये पेंसिल इरेजर वगैरह जो है ये हमारे पास जो है वो 6 शेड्यूल में भी है और 5th शेड्यूल में भी है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, जरा मैं उसको क्लियर कर दूं क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो जरा ये आपके सामने अभी जो आपको नजर आ रहा है ना, अरेजर, एक्सरसाइज बुक, अरेजर, राइटिंग, कलर्स, पेंसिल, शार्पनर्स, ये सारी 6 शेड्यूल की आइटम्स हैं। ठीक है, अब देखिएगा 6 शेड्यूल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके टेबल 1 के ऊपर देखना। अब मैं जरा एफईडी से बाहर आ गया हूँ, प्लीज माजरत, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था, जरा मैं उसको भी डिस्कस कर लूँ। ये 6 शेड्यूल के ऊपर ये जो बात लिखी हुई है आपके, देखिए ये लिखा हुआ है इंपोर्ट टेबल 1। ये टेबल 1 के अंदर 89 88 ये आइटम्स थी, इंपोर्ट्स और सप्लाईज। बड़ी क्लियर कट इसको सुन लीजिएगा प्लीज, जिनको इसमें कंफ्यूजन आ रही है। इंपोर्ट करेंगे यानी मैं अरेजर को, पेंसिल्स को, कलर्स को, शार्पनर को जब इंपोर्ट करूंगा तो कस्टम वाले मेरे से टैक्स नहीं लेंगे। एग्जाम के अंदर अगर आपको ये बात मिले कि जनाब आपने इसने शार्पनर इंपोर्ट किए हैं, पेंसिल्स इंपोर्ट किए हैं, कलर्स इंपोर्ट किए हैं, तो वो एग्जाम्प्ट होगी। कर लिया, उसके बाद आप ये चीजें आगे बेचते हैं तो फिर भी आप टैक्स नहीं लेंगे, इंपोर्ट भी एग्जाम्प्ट और सप्लाई भी एग्जाम्प्ट। क्लियर होगी बात? चलें, अब हम चलते हैं 5th शेड्यूल के ऊपर। ये देखिएगा 5th शेड्यूल के अंदर ये आपको कोई 24वीं आइटम आपको नजर आ रही है, पेंसिल आ रही है। इसको जरा देखते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा है। ये 12th आइटम है इसकी, ये 5th शेड्यूल की कौन सी है, 12th आइटम्स आपको नजर आ रही है। द फॉलोइंग गुड्स, नंबर 1, ये जो गुड्स नीचे लिखी गई हैं ये जीरो रेटेड है। इससे क्या मुराद है कि अभी नीचे जो आपको पेंसिल नजर आ रही है, अगर आपने पेंसिल बनाई है, मैन्युफैक्चर की है, मैं अभी सिर्फ सुन लीजिएगा, सिर्फ इतनी बात, तो पेंसिल को बनाना जो था उसके ऊपर आपने लकड़ी परचेज की होगी, आपने सिक्का परचेज किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होगा ठीक है, तो अगर आपने उस पर टैक्स दिया हुआ है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सॉरी जीरो रेटेड हो जाएगा, वो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा क्योंकि आपने जो पेंसिल बनाई है वो एग्जाम्प्ट है। and the raw materials and the raw materials, packing materials, components, sub assemblies and assemblies imported or purchased locally for the manufacture of the said goods। और इन्हीं गुड्स का कोई रॉ मटेरियल, कोई असेंबली, कोई सब असेंबली, यानी आपने शॉर्पनर तो यहाँ प्लास्टिक बना रहे हैं, उसका ब्लेड आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बात भी की जा रही है। परचेज करेंगे, राइट, मिसाल के तौर पे मैं किसी से लकड़ी परचेज करने जाता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ, वो कहता है जी लकड़ी आपने क्या करनी है, मैं कहता हूँ जी मैंने पेंसिल्स बनानी है, राइट, तो मुझे जो इनवॉइस इशू करेगा वो जीरो रेटेड होगी, ठीक होगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ बताई जा रही है। इससे अच्छा, इसको अगर मैं सम अप करूं तो अगर आपको इंपोर्ट मिले इसकी एग्जाम्प्ट, राइट, इन आइटम्स की, इन पेंसिल्स वगैरह सारी इंपोर्ट मिले, आप सप्लाई देंगे, एग्जाम में लिखा हो कि मैंने रेजर वगैरह सप्लाई दिया है तो वो भी एग्जाम्प्ट, आप 6 शेड्यूल में चले गए, सप्लाई आपने की है। लेकिन अगर आपने परचेज की है, ध्यान से बात सुनिए आपने, अगर आपने परचेज की है तो जो आपको इनवॉइस मिलेगी वो जीरो रेटेड मिलेगी, अगर आपने किसी से परचेज की है, राइट। अगर आपने रॉ मटेरियल देखें इसका इंपोर्ट किया है ना, तो वो जीरो रेटेड होगा। रॉ मटेरियल अगर आपने किया तो वो क्या होगा, आपका जीरो रेटेड होगा, ये फर्क है, राइट। ये बात को जरा देख लीजिएगा, इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन हो तो मेरे से बात दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा। मेरी आवाज में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? अब तो कोई इशू नहीं आ रहा आपको? चलेंगे दोबारा चलते हैं अपने एफईडी के ऊपर, कि हमारा जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मैं टोबैको की जो आइटम्स हैं जरा उनको ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको से क्या मुराद है, ये आ गया जी हमारे पास। फर्स्ट शेड्यूल की जो आइटम है, सबसे पहले आपको
सबसे पहले जो आपको चीज मिल रही है वो है आपकी अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, और लिखा हुआ है 390 रुपीज पर किलोग्राम। 390 रुपीज पर किलोग्राम, 390 रुपए किलो। पहले ये 10 रुपए था, इस वक्त आपके एग्जाम के लिए 390 रुपए पर किलो जो है वो लगेगा। उसके बाद देखिएगा सिगरेट्स हैं ऑफ टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ई लिक्विड्स आ गए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिगार्स हैं, ठीक है, टोबैको मिक्सचर हैं। इसकी समरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि वहां से हमें पता चले, इसमें कोई इशू आए तो मुझे बता दीजिएगा। ये देखिएगा फर्स्ट शेड्यूल में एक आइटम है हमारे पास 8A, मैंने यहां से उठाई 8A ई लिक्विड्स, और उसके ऊपर लिखा हुआ है आगे रिस्पेक्टिव हेडिंग। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्पेक्टिव हेडिंग हमारी जो है ना उसकी कस्टम के, उसके कुछ कोड वगैरह गालमन यहाँ लिखे हुए हैं। ₹10,000 पर केजी, 10,000 रुपये किलो जो है। इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम के अंदर हमें ये बता दिया जाए कि ई लिक्विड्स मैंने अक्वायर किए हैं, ई लिक्विड समझते ना वो जो होती है अपनी, मैं आपको, जो लोग सिगरेट नहीं पीते मैं लिख देता हूँ, ई लिक्विड्स आपको नजर आ जाएंगे। ये वाले, तो ये बड़ी बड़ी कैंस के अंदर जो है ना इंपोर्ट होते हैं, मेरे एक दोस्त ने इंपोर्ट किए थे। तो ये अगर आप जो है वो इसके ऊपर जो टैक्स कितना लगा हुआ है 10,000 पर केजी, यानी इसको वेट किया जाएगा और जो भी होगा उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना है। एग्जाम में एग्जामिनर इसकी वैल्यू बताएगा और साथ इसका वजन बताएगा, आपने वैल्यू को इग्नोर करना है और जितने केजी होगा उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका इनपुट बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज जरा मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूं। एक चीज जहन में रखिएगा, ये जो एफईडी है ना ये मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर के ऊपर है। यानी अगर आपके एग्जाम के अंदर वो साहब जो है मैन्युफैक्चरर हैं या इंपोर्टर हैं, तो इनपुट आउटपुट आपने गेम करनी है। ट्रेडिंग वाले के साथ आपने इनपुट आउटपुट का कोई हिसाब नहीं लगाना। और आपके एग्जाम में आज तक जितने क्वेश्चन आ चुके हुए हैं वो मैन्युफैक्चरर के ही आए हुए हैं, ये बात जहन में रखिएगा। दोबारा सुन लीजिएगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट आउटपुट होगा, जो आप टैक्स ले रहे हैं उसमें से जो आपने टैक्स दिया वो माइनस होगा। अंडरस्टैंड? ये अगर आप उसके अंदर ये इस तरह से गेम कर रहे हैं कि ट्रेडिंग वाला जो बंदा है उसका कोई इनपुट आउटपुट नहीं होगा, वो टैक्स जो प्रिंट हुआ होगा वो देगा, वही लोगों से लेता रहेगा और खत्म। यानी फिक्स समझ लें, आगे जो है वो बाकी लोगों की कॉस्ट का हिस्सा वो बन जाएगी चीज। ओके जी। तो पहली चीज तो ये आ गई कि ई लिक्विड्स का बेचना भी, अगर आपने सेल किया है, अगर आपने ई लिक्विड सेल, अगर आपके एग्जाम में हो जी किसी साहब ने ई लिक्विड्स को सेल किया है तो फिर भी ये रेट होगा, और अगर उसने बाय किया तो फिर भी यही रेट होगा। आगे आता है जी टोबैको मिक्सचर, इसका सीरियल नंबर है 8C, टोबैको मिक्सचर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली हीटेड सिस्टम। ठीक है, टोबैको मिक्सचर्स क्या है? शीशा, ठीक है, समझते हैं ना, जो शीशा है उसकी बात की जा रही है। 5,200 पर केजी। अगेन एड वैलरम नहीं है, एड वैलरम समझते हैं? एड वैलरम यानी 5%, 10%, यानी आप समझें सेल्स टैक्स पाकिस्तान में 17% एड वैलरम है, यानी जो उसकी नंबर को नहीं देखा जाएगा, उसकी प्राइस को देखा जाएगा, उसका आपने पे करना, उसको एड वैलरम कहते हैं। ये एड वैलरम नहीं है, ये गुड्स के ऊपर लगा हुआ है, क्वांटिटी के ऊपर लगा हुआ है। तो ये है उसके ऊपर, ये बाय बाय करने पे भी और सेल करने पे भी। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप इस गेम से बाहर हैं। अगर मैं टोबैको मिक्सचर बना रहा हूं, वो जो होती है डली सी होती है जिसको रख के वो हीट करते हैं हुक्के के ऊपर, वो शीशे के ऊपर, उसकी बात करो। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो टोबैको का खरीदना भी टैक्सेबल और इस डली का बेचना भी टैक्सेबल, दोनों इनपुट आउटपुट, तब गेम चलेगी। आगे चलें जी फर्स्ट शेड्यूल की, आगे आगे सीरियल नंबर 7, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको का रेट कितना है? 390 पर केजी। सीरियल नंबर 12 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इन नॉन टैरिफ एरिया, अगर आप यही सिगरेट्स वगैरह नॉन, सॉरी मैं इधर आता हूं, पहले पहले आते हैं सिगरेट्स सब्स्टिट्यूट, अब आते हैं इसकी सप्लाई के ऊपर।
कि इसकी जो सप्लाई है सिगरेट्स और उसके सब्स्टिट्यूट्स यानी ई लिक्विड्स वगैरह, या ये मेरा ख्याल है कि ये जो आपका शीशा वगैरह होता है उसकी बात की जा रही है। अच्छा, अगर आप इसको सप्लाई करेंगे, ये मैन्युफैक्चर होगा नॉन टैरिफ एरिया में, ये देखिएगा जरा, ये मैन्युफैक्चर होगा नॉन टैरिफ एरिया में, सीरियल नंबर 12 मैंने लिखा हुआ है। तो जो रिटेल प्राइस होगी उसका 65%। तो यहाँ आपने ध्यान करना है, यहाँ आपको ऑर्डिनेंस खोलने का फायदा होगा। समझ आ रही है ना? यहाँ आपको ये बेनिफिट मिलेगा इस आइटम को, ओपन बुक का यहाँ आपको फायदा होगा। रिटेल प्राइस का 65%। अगर आपकी रिटेल प्राइस 500 है, आपने बेचा है उसको 400 के ऊपर, तो आपने 500 का 65% एग्जाम में लेना है, वो आपका आउटपुट होगा, ये चीज है। अगर आपने इसको सिगरेट्स को सब्स्टिट्यूट को नॉन टैरिफ एरिया में मैन्युफैक्चर किया और पाकिस्तान में सेल किया, तो उसका रेट क्या होगा? 65% ऑफ द रिटेल प्राइस। ये सीरियल नंबर 12 है। और अगर आपने इसको नेवी या प्रेसिडेंट को, ये जो है ना वहां पर आपने प्रोवाइड किया, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी आपने सिगरेट सब्स्टिट्यूट्स, अगर आपको एग्जामिनर कहे कि जनाब हमने वो उसको दे दिया हुआ है, नेवी को सप्लाई कर दिया उन कंडीशन के अंदर, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसका रेफरेंस क्या है? थर्ड शेड्यूल का रेफरेंस 4.2। ठीक है, अब इसको जरा, अच्छा इसमें अब आते हैं पहले अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको का। अनमैन्युफैक्चर्ड परचेज किया और ऐसे ही बेच, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो आपसे परचेज करने वाला जो जिसने आपको सेल किया वो भी नहीं लेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आपने अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको जो है वो सिगरेट्स में यूज कर लिया, किसी ऐसी प्रोडक्ट में यूज कर लिया जिसमें मशीन्स इन्वॉल्व थी, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब दोबारा सुन लीजिएगा, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको सेल कर दिया, नंबर 1, तो 3 कंडीशंस हो गई। ये देखिएगा, नंबर 1, टोबैको एज इट इज बेचने एग्जाम, टोबैको की बीड़ी बना रहे हैं, बीड़ी वो देख लीजिएगा नेट के ऊपर, वो पत्ते में तंबाकू डाल के हाथ से बनी हुई है, और नस्वार, ये 3 एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में आ चुकी हुई हैं। तो नेमत से महरूम हूँ, सिगरेट की नेमत से इसलिए मुझे कोई खास पता नहीं है, लेकिन पता तो है ना, बीड़ी नस्वार जो हाथ से बनाई जाए, और टोबैको भी एग्जाम, ये बात ज़हन में रखनी है। ये मैंने लिख दिया है थर्ड शेड्यूल की सीरियल नंबर 4। जी ठीक है सर। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी मैं करता हूँ रिपीट, ये कह रहे हैं जी पिछले 2 मिनट की बातें रिपीट कर दें, उम्र में करता हूँ, ठीक है। पहले ये देखिएगा, जो आपका सवाल ये है कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कौन सा है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो है सप्लीमेंट्री एक्ट 2022, जो कि अगस्त में आया हुआ था, अगस्त 22 में आया था। अब ये जो अब नया जो मिनी बजट आया, ये फेब 2022 में आया हुआ है ना, ठीक है। ये जो नया सप्लीमेंट्री आया ये 23 में आया हुआ है ये, ठीक है। तो जो 23 में आया है, इसके बाद देखें हमारा एग्जाम कब है, जून में है ना,
जून के फर्स्ट वीक में होगा। तो अब देखें फेब को अगर आप निकाल दें या फेब को भी अगर आप 15 को इंक्लूड करें, तो हमारा एग्जाम जो है वो 4 माह से पहले कंडक्ट हो जाना है। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपली अकॉर्डिंग टू आई कैप इसको टेस्ट होना चाहिए। लेकिन मैं एक काम करूंगा एहतियातन, फिर भी एहतियातन मैं इसका कंपैरिजन करके आपको बता दूंगा। वो छोटा सा कंपैरिजन है, उसमें परेशान नहीं होना। वो एक छोटा सा कंपैरिजन है, वो मैं आपको करके दे दूंगा कि अभी चेंजेस कहाँ कहाँ आई हैं। जो चेंजेस आई है ना, वो मैं आपको करके दे दूंगा कि यार ये चेंजेस हैं, वो आपने सिर्फ देखनी है। ठीक है। अच्छा, ये अभी एक साहब पूछ रहे थे कि सर ये रिपीट कर दें। हमने अभी जो बातें डिस्कस की हैं वो इस चार्ट को डिस्कस किया है कि आपके जो दोबारा बस 1 मिनट में आपको मैं रिवाइज कर दूं कि अगर आप अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको परचेज करेंगे, क्या हो गया इसका, ये अगर आप अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको परचेज करेंगे सिगरेट बनाने के लिए, राइट, या कोई ऐसी चीज जिसमें मशीन इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 390 पर केजी। अगर उसी अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको को आप सेल कर देंगे या किसी ऐसी जगह इस्तेमाल करेंगे जो बगैर जो है वो उसमें इस्तेमाल हो रहा है, किसी ऐसी जगह पर जो कि जिसमें मशीन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एग्जेम्प्ट हो। कैसे टैक्सेबल होंगे उसके ऊपर हमने बात की कि लोकली प्रोड्यूस सिगरेट जो है उसकी प्राइस देखी जाएगी। अगर एक सिगरेट 6 रुपये 66 पैसे का है या उससे कम है, अब ये मुझे इसकी गिदड़ सिंगी का नहीं पता कि 6 रुपये 66 पैसे के बैक एंड के ऊपर क्या गिदड़ सिंगी लगी हुई है, मुझे नहीं इसका पता। तो उसका एक सिगरेट का टैक्स होगा 2 रुपये 50 पैसे। और अगर ये सिगरेट 6 रुपये 66 पैसे से ज्यादा है, तो उसके ऊपर एक सिगरेट के ऊपर टैक्स होगा 6 रुपये 50 पैसे। अगर तो उसकी रिटेल प्राइस का 65% टैक्स होगा, या 6 रुपये 50 पैसे कम अज कम। अगर आपका रिटेल प्राइस का 65% 6 रुपये 50 पैसे से ज्यादा है तो वो देंगे, वरना कम अज कम 6 रुपये 50 पैसे टैक्स लगना ही लगना है उसके ऊपर। ठीक है। दूसरा है कि अगर सिगार वगैरह बेचते हैं तो उसका भी वही रूल है, 65% ऑफ द रिटेल प्राइस और 10,000 पर केजी। ठीक है, विच एवर इज हायर। फिल्टर रॉड्स अगर सिगरेट्स के लिए आप परचेज करेंगे तो उसका है 1500 पर केजी, ये लगेगा। ये बातें मैंने रिपीट की थी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम इसके ऊपर अपने नोट्स के ऊपर, कि नोट्स के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास फेडरल एक्साइज ड्यूटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट का नाम एफईडी प्रैक्टिस एंड पास एग्जाम क्वेश्चंस ऑन एफईडी टैग। ये डॉक्यूमेंट के नाम से मैंने शेयर किया हुआ है। ये अमेंडेड डॉक्यूमेंट है आपके पास। अल्फा लिमिटेड परचेज कंसंट्रेट्स फॉर एरिएटेड वाटर, ये हमारे फर्स्ट शेड्यूल में शामिल है कि आपने एरिएटेड वाटर यानी साफ पानी जो है वो लोगों को बेचते हैं, उसके लिए कंसंट्रेट्स आपने परचेज किए हैं। कंसंट्रेट्स क्या होते हैं, वो चीजें होगी जो उसमें मिनरल्स वगैरह डालते हैं, वो वाली। फॉर 20,000 20,000 का। ये टोबैको से जरा बाहर है, लेकिन छोटी सी इलस्ट्रेशन है, समझने के लिए जरूरी है ये। फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स ही सप्लाइड द एरिएटेड वाटर ड्यूरिंग द मंथ। देखिए मैन्युफैक्चरर हो गया ना, कि पानी को लेके उसमें कंसंट्रेट्स आप डाल रहे हैं। जी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं थी। अब स्क्रीन मेरी शेयर होगी आपके साथ। जी सर। जी, ये देखिएगा आपके सामने स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ऊपर इसके लिखा हुआ है।
का लिमिटेड परचेज कंसंट्रेट फॉर एरिया कंसंट्रेट परचेज किए हैं, ये आप ये जो हमारे ये देखिएगा 50% एड वैल्यू, एड वैल्यू यानी जो भी वैल्यू आप सप्लाई करेंगे उसके ऊपर 50% रेट अप्लाई होगा। ठीक है, सीरियल नंबर 4। वेट कीजिएगा, मैं जरा इसको नेट भी जरा चेंज कर लूंगा अपना। दूसरा नेटवर्क यूज किया है, अल्लाह करे शायद इसके थ्रू जो है बड़ा स्ट्रीमलाइन में रहे, बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था। जी, जरा मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है आप लोगों के साथ? यस सर। ओके, मेरी आवाज भी क्लियर है? जी सर। ओके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। की है सप्लाई एरिएटेड वाटर की, वो की है 120। उसकी प्राइस कितनी, रिटेल प्राइस थी 1। एरिएटेड वाटर के ऊपर जो बात की है वो क्या उसने रिटेल प्राइस या उसने सेल प्राइस की बात की है, वो हमें कंफर्म करना है अपने लॉ से। तो हम पूछने के हमें बताएं कि आप किस बात कर रहे हैं। तो का उसने कहा 13% ऑफ द रिटेल प्राइस, ये देखिएगा उसने कहा जनाब ये 13 की रिटेल प्राइस का, इसका वो यहाँ पर 16,215। ये बात जहन में रखिएगा, ये मैन्युफैक्चरर है। अगर ये साहब पानी लेके आगे बेच रहे होते तो फिर आपने क्वेश्चन में ना आउटपुट होती ना इनपुट होती, एफईटी की गेम से बात। इनपुट था उसका, ये देखिएगा इनपुट उसका रेट्स उसने यूज किए हैं 20,000। उसने जो है वो वर्ड गालबन वो यूज नहीं किया। अब उस फोन पे कॉल आनी शुरू होगी, क्या करूं? अच्छा जी, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे पास जो एड वैल्यूम था, तो 50% हमने उसका टैक्स आ गई 6,250। यहाँ एक जस्टिफिकेशन मैंने दी हुई है कि ये टू लॉ जो है ये बात गलत है। ये गलत क्यों है? अच्छा जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, FED2 आउटपुट टैक्स है इस ट्रेडिंग कंपनी। क्या किया कि एक ट्रेडिंग कंपनी आपके लिए बना दी हुई है जी। या
ये लाइव आई एम ऑडिबल? ये बेटा जो कनेक्टेड है जरा बताइएगा कि मेरी आवाज ठीक है, ताकि फिर मैं आगे चलूं। जी जी, अब सही आ रही है। तो चर्सी लिमिटेड एक ट्रेडिंग कंपनी है एंड एंगेज इन द सप्लाई ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको। अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको जो है वो उसमें इन्वॉल्व है सिगार्स एंड लोकली प्रोड्यूस सिगरेट्स। फॉलोइंग सप्लाईज वर मेड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, अब देखिएगा सप्लाई क्या की इन्होंने अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको की 150 kg अमाउंट, ये हमारे पास आ रही है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के एंड पे आवाज मिस हो गई थी। ये देखिएगा हमारे पास ये अल्फा लिमिटेड ने जो परचेज किया है वो कंसंट्रेट्स परचेज किए हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये येलो कलर में है, ये परचेज किया और इसको हमने आगे पानी बना के हमने सप्लाई कर दी थी 1,25,000 रुपए में। तो जो सप्लाई ऑफ एरिएटेड वाटर है वो हमने इसमें डाल दिया आउटपुट के अंदर, और उसका रेट कितना है 13% ऑफ दी रिटेल प्राइस। इस सीरियल नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है 4, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है जी, ये फर्स्ट शेड्यूल में है। और हमने जो कंसंट्रेटेड एक्सपेंसेस थे उसका हमने जो टैक्स पे किया या ड्यूटी पे की वो हमने माइनस की, तो हमारे पास ड्यूटी पेबल आ गई 6250। पास ड्यूटी 2 के अंदर वो एक ट्रेडिंग कंपनी है। ये देखिए मैं जरा इसको हाईलाइट कर दूं यहाँ पर कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी है इन द सप्लाई ऑफ। ये जो चीज भी सेल करेंगे इसका ना तो इनपुट होगा, इन्होंने अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको तंबाकू किया, सिगार सेल किए, सिगरेट बेचे, तो भी होगा ना इनका इनपुट, ये बना दी। ये आई कैप का क्वेश्चन है विंटर एफईडी इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, एग्जाम्प्ट गुड्स विदाउट एग्जाम्पशन एंड फर्दर ड्यूटी, ये वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7A, 6,250 कह रहे हैं कि कैसे आया है। ये पूछ रहे हैं कि 6,250 रुपये कैसे आया। ये देखें 16,250 तो हमारा आउटपुट टैक्स था ना जो मैंने लोगों से लिया हुआ है, और 10,000 रुपये मैंने जो टैक्स दिया उसमें से जो टैक्स मैंने दिया वो माइनस करूंगा तो 6,250 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये इनका क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। ये एक सवाल है जी यहाँ पर, वन 1000 का क्वेश्चन में बताया हुआ। Moonlight Limited is in the business of production and supply of crude vegetable oil। ये देखिएगा ऑयल जो है ये सप्लाई कर रहे हैं, क्या ये क्रूड? तो हम जरा चलते हैं के जरा, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये डाल मैंने क्रूड का वर्ड पढ़ा हुआ है, का वर्ड के अंदर। यहां मैं एक चीज आपको बता दूं थोड़ी सी डिफरेंट, के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो आइटम्स असूलन गिवन नहीं है वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन आई के काम कर रहा है, वो ये कहता है कि साहब ये जो है ना क्रूड वेजिटेबल ऑयल,
अगर आप ये बेचेंगे तो ये थर्ड शेड्यूल में एग्जेम्प्ट आएगा। ऑयल विद एनी आप क्रूड खरीदा एग्जाम्प्ट, बेचा भी एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर आपने इसको प्रोसेस कर दिया, इसमें किसी फ्लेवर को ऐड कर दिया, कुछ और काम किया, तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब सवाल अगला पैदा हुआ कि वेजिटेबल ऑयल तो फॉर, तो आई कैप ने यहां प्ली ली हुई है कि ये फिर टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अगला सवाल ये पैदा हुआ कि साहब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अगर वो चीज मौजूद है तो उसके पीछे रेट्स भी तो वहां गिवन है ना, इसका रेट क्या लें? तो इसका रेट हम वही सेक्शन 3 में लिखा हुआ 15% है। एफ जैसे सेल्स टैक्स का रेट है ना 17%, अब तो उन्होंने 18% कर दिया है ना, तो हमारा जो एफईडी का जनरल रेट है वो 15% है। तो अगर कोई ऐसी आइटम हमारे पास मौजूद हो तो देंगे, ठीक। ये बात आपको बता दी है। यहाँ पे चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। वेजिटेबल oil, the oil is obtained from rape seeds grown in the southern पंजाब, बिल्कुल ठीक है, अभी तक एग्जाम्प्ट है। आफ्टर वॉशिंग द ऑयल, ऑयल को वॉश कर दिया, यहां तक भी एग्जाम्प्ट था। फॉर रिमूविंग एनी इम्प्योरिटीज एंड पासिंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एडिंग, ठीक है जी, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया, ये पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर इसी डॉक्यूमेंट के अंदर गिवन है, ठीक है। इसके बाद एक और जो इलस्ट्रेशन यहाँ पर गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिल बड़ी सादा है कि एफईडी के अंदर सेल्स टैक्स का पैसों का लेना और देना जरूरी है, तब आपको इनपुट मिलेगा। अगर आपने पैसे या रिसीव नहीं किए सारे, या जो चीज आपने परचेज की है उसकी पेमेंट नहीं की, तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। उसके लिए ये इलस्ट्रेशन 4 मैंने बनाई है आपके लिए। बाबर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, its output tax during the month is 1000 and related input tax is 500. You are requested to compute tax liability under the following situation. यहाँ tax liability की बजाय हम क्या सकते हैं, ड्यूटी पेएबल, ये भी लिख सकते हैं, योर ड्यूटी पेएबल, ठीक है। टैक्स की बजाय यहाँ ड्यूटी पेएबल का वर्ड ज्यादा सूट करेगा, ठीक है। If full payment with FED has been received against the sale and paid against the purchases, तो ठीक है। सिचुएशन ए के अंदर आपका आउटपुट था जो आपने लोगों से लिया 1000 और इनपुट 500, तो आपका एफईडी जो पेएबल आएगा वो आएगा 500। आगे है इफ पेमेंट विद, if payment with FED has been received against sale, यानी ये 1000 के अगेंस्ट जो हमने सेल की थी सारी मिल गई, but paid against purchases, sorry, if payment with FED has not been received, हमें मिली नहीं है पेमेंट, हमने जिसको सेल की उसे पेमेंट नहीं ली, लेकिन जिससे हमने खरीदा था उसको पे कर दिया, तो आउटपुट तो रहेगा
लेकिन उसके अगेंस्ट आपको इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी पेमेंट रिसीव नहीं की। समझ आ रही ना? इसको दिमाग हजम करे या ना हरे करे, लॉ में यही लिखा हुआ है कि आपने जो चीज बेची है, तो आपने टोबैको बेचा है, आपने सिगरेट्स बेचे हैं, जो भी बेचा है, अगेंस्ट आपको इनपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट तो देंगे आप, खैर आपने लिया नहीं लिया, आप आउटपुट तो टैक्स देंगे ही देंगे। थर्ड सिचुएशन में, इफ फुल पेमेंट विद एफईडी हैज बीन रिसीव्ड बट नो पेमेंट इज मेड। अब यहाँ के आपने लोगों जिससे आपने चीज रॉ मटेरियल परचेज किया उसको तो पेमेंट कर दी, उसको पेमेंट आपने कर दी है, लेकिन जिसको नहीं सॉरी, जिससे खरीदी उसको पेमेंट नहीं की, राइट? तो जिसको आपने माल बेचा उसे पेमेंट आ गई, यानी एक जो है ना मिस हो गया, तो आपको फिर भी इनपुट नहीं मिलेगा। लास्ट सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स है कि ना आपने माल बेचा, कोई चीज पेमेंट ली, और ना ही में भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। इस इलस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ ये बताया गया आपको कि ड्यूटी जो है वो पेमेंट के ऊपर ही मिलेगी आपको, ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं, छोटी छोटी इलस्ट्रेशन मैंने बनाई है आपके लिए ताकि आपको इसकी कुछ क्लैरिटी आ जाएगा। मिस्टर मोती परचेज टोबैको फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नस्वार। ही प्रिपेयर्ड नस्वार विद हैंड्स। तो जाहिर बात है, जब ये टोबैको परचेज करेगा तो जो टोबैको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो किसके लिए ले रहा है? नस्वार के लिए ले रहा है। ही प्रिपेयर्ड नस्वार विद हैंड्स। ड्यूरिंग द मंथ ही परचेज 500 kg ऑफ टोबैको एट 50,000। उसने 500 kg तंबाकू खरीदा 50,000 रुपए के ऊपर। ही सोल्ड 300 kg टोबैको एट ₹40,000 एंड नस्वार एट 30,000। तो 500 केजी में से 200 केजी उसने क्या कर दी, वो बना दिया उसके ऊपर नस्वार बना दी, और 300 केजी एज इट इज उसने आगे बेच दिया। अब देखिएगा, परचेज ऑफ टोबैको इज एग्जेम्प्ट एट इज यूज फॉर द पर्पस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट, स्मोकिंग मिक्सचर, ब्ला ब्ला, सीरियल नंबर 3, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सप्लाई ऑफ टोबैको इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट under serial number 3rd schedule by assuming that conditions are met under serial number 3 of the 3rd schedule। यानी टोबैको का बेचना और नस्वार का बेचना दोनों ही एग्जाम्प्ट है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए जो साहब इसको टोबैको बेचेंगे, तंबाकू बेचेंगे, वो इनसे टैक्स नहीं लेंगे इस प्ली के ऊपर कि जो चीजें आगे वो बेच रहा है वो एग्जाम्प्ट है। समझ आ गई? आगे चलते हैं FED 4B के ऊपर। ये एक दूसरी इलस्ट्रेशन है, मैन्युफैक्चरर आ गया। मिस्टर बूटी परचेज टोबैको एंड फिल्टर रॉड्स। उसने तंबाकू खरीदा, फिल्टर रॉड्स खरीदे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट बनाने के लिए। अब जहन में रखिएगा, लोकली मैन्युफैक्चर्ड सिगरेट्स हैं। उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर वो सिगरेट ₹6.66 तक होगी तो टैक्स होगा ₹2.50 पर सिगरेट, और अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर ₹6.50 टैक्स होगा। ड्यूरिंग द मंथ ही परचेज 500 kg ऑफ टोबैको एट 50,000 एंड 10 kg फिल्टर रॉड्स एट 5,000। तो ये दोनों क्या हो गई उसकी परचेज, ये उसकी इनपुट हो गई। ये इसको मैं जरा हाईलाइट कर दूं। He manufactured cigarettes and sold 5,000 packs at 300 per pack। एक सिगरेट 300 रुपए की डिब्बी उसने बेची, 5,000 सिगरेट उसने बेच दिए हैं। इसको मैं डिफरेंट कलर से करता हूं जो आउटपुट है हमारी, ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। ये 1 पैक कंटेन्स 10 सिगरेट्स, और एक पैक में 10 था। यानी टोटल कितनी सिगरेट बिकी है उसकी? 50,000 सिगरेट उसने बेच दी है।
ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वन पैक ये हो गया जी हमारा। चले आगे चलते हैं। परचेज ऑफ टोबैको इज नॉट टैक्सेबल एज इट इज यूज फॉर द पर्पजेज for the purpose of manufacturing of the cigarettes. Now input tax has to be paid at 390 per kg. ये मैं लिख दिया है into 500, ये हमारा इनपुट हो जाएगा। और जो फिल्टर रॉड्स हैं उसके ऊपर भी हमने 15,000 रुपया पे करना है। ये सीरियल दोनों का मैंने आपको रेफरेंस देके बता दिया हुआ। सिगरेट्स आर टैक्सेबल एट 6.5 पर सिगरेट। वो कैसे कि हमारी एक सिगरेट की प्राइस कितनी जा रही है, ये देखिएगा 30 रुपए है ना। देखें जरा, मैं जरा एक्सेल शीट पे जाता हूं। हमारी एक डिब्बी है 300 रुपए की और उसमें कितने सिगरेट हैं 10। तो एक सिगरेट कितने का हुआ, 30 रुपए का हो गया ना। तो जब ये 30 का हुआ तो फिर ये कहाँ फॉल कर गया, सीरियल नंबर 9 के अंदर। इस पे टैक्स कितना ये लगेगा, ठीक है। ये देखिएगा, अगर सिगरेट की प्राइस 6 रुपए 66 पैसे से ज्यादा होगी तो टैक्स लगेगा 6 रुपए 50 पैसे। तो लिहाजा हमारा इसके ऊपर जो टैक्स बन जाएगा वो 6 रुपए 66 पैसे 6 रुपए 50 पैसे बनेगा। तो हमने सेल कितनी की है 5,000 की, और एक डिब्बी में 10 सिगरेट थे 6 रुपए 50 पैसे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3,25,000 रुपये हमारा आउटपुट टैक्स हो गया। ओके। उसके बाद हमने टोबैको परचेज किया, 500 केजी टोबैको था, 390 रुपए पर केजी हमने ये पे किया। और फिल्टर रॉड जो थे वो 1,500 रुपए पर केजी, ये 56 सीरियल नंबर 56 है, वो भी हमने दिए। और इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि हमने पेमेंट भी कर दी और ले भी ली पेमेंट, यानी कोई क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो हमारा आउटपुट हो गया 3,25,000 और हमारा इनपुट हो गया 2,10,000 रुपया। ठीक है, ये मैं इसको येलो कलर में कर दिया। तो मेरे पास जो नेट ड्यूटी पेएबल आ गई वो आ गई 1,15,000 रुपया। कैसे आई, आउटपुट 325 में से 210 वो हम माइनस कर दिया। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन है। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर ताकि इसको वाइंड अप करें। आपका भी काफी टाइम जो है वो मैंने ले लिया है। मेरा तो सीए पास है, आपने करना माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। अब जरा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सीफैब के अंदर, और रिक्वायरमेंट वही टिपिकल रिक्वायरमेंट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ एफईडी कंप्यूट अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल और रिफंडेबल। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। कहते हैं जी, रोशनी लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दीर एंड इज रजिस्टर्ड अंडर द एफईडी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, वो नवंबर है। परचेज ऑफ 2,000 kg ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड ब्लैक लीफ टोबैको वर्थ रुपीज दिस। ये हमारे लिए इररेलेवेंट है क्योंकि हमने, हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ये थी अगर टैक्स लगना था तो वो इस अमाउंट पे लगना था। फ्रॉम डेरा गाजी खान, RL मैन्युफैक्चर्ड 46,000 पैक्स ऑफ च्यूड स्मोकलेस टोबैको। क्या होता है च्यूड स्मोकलेस टोबैको, नस्वार, मुंह में रख के जो उसको खा रहे होते, उसने इतने पैक बना लिए, commonly known as नस्वार, and sold them to various store in Khyber Pakhtunkhwa at the retail price of 10 per kg। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, एग्जेम्प्ट। तंबाकू भी एग्जेम्प्ट, नस्वार भी एग्जेम्प्ट। समझ आ गई, दोनों चीजें क्या होंगी हमारी एग्जेम्प्ट, वो हो गई थर्ड शेड्यूल के अंदर जाके। तो पहली लाइन तो कंप्लीट हो गई। फिर कहते हैं जी, इंपोर्ट ऑफ 1,000 kg ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको फ्रॉम ब्राजील। अब आगे कस्टम वाले लोग, कस्टम डिपार्टमेंट आ गया, उन्होंने कहा जनाब 1,000 किलो आपने तंबाकू परचेज कर लिया है ब्राजील से, भाई साहब क्या करना चाहते हैं, राइट। द वैल्यू असेस्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट इंपोर्ट स्टेज इज दिस। ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। हमारे लिए रेलेवेंट क्या चीज है, क्योंकि टोबैको के ऊपर एड वैलोरम टैक्स नहीं लगा हुआ। आप लोग मेरे साथ हैं या मैं अकेला ही बोली जा रहा हूं, आर यू देयर? जी सर, वी आर हियर, थैंक यू। अब ये वैल्यू आपको डिसीव करने के लिए थी, स्टूडेंट का नॉलेज टेस्ट करने के लिए थी कि भाई इन साहब को पता है कि टैक्स एड वैलोरम लगना है या किस पे लगना है। अगर तो
इस पे किसी स्टूडेंट ने लगा दिया तो इसका मतलब उसने लॉ को नहीं पढ़ा, उसने शेड्यूल को नहीं देखा, यहां पर नहीं लगना चाहिए था, ये एड वेलरम नहीं था बल्कि क्वांटिटी के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, ये वाला 1000 था। और कितना है 390, वो जो हमारी आई थिंक सो सीरियल नंबर 7 में है। अच्छा, इस 1000 में से उसने कहा आई एल यूज 768 kg, ये उसने यूज कर लिया। इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूं। ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको फॉर द प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन। देखें अब ये टैक्सेबल हो गई, बीडी क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई, क्योंकि मशीन की इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब ये थर्ड शेड्यूल में नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट वाले मेरे से इसके ऊपर तो टैक्स लाजमी लेंगे 700 इसके ऊपर। इतना प्रिसाइज वैसे होता नहीं है प्रैक्टिकली कि आप उसी वक्त डिपार्टमेंट को बता दें कि जनाब इतने पे मेरे से टैक्स ले लें, इतने पे ना लें। ये अजम्पशन के साथ क्वेश्चन किया जा रहा है। ईच पैक कंटेन्स 480 बीडीज आर एल सोल्ड 6। अच्छा, बीडी कहाँ है? बीडी हमारे सब्स्टिट्यूट में आएगी। अगर आप एफईडी में देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट के अंदर आपको मिलेगी। RL sold 6,500 packs to dealers at a wholesale price of this per pack। ठीक है, उसने 6,500 पैक बेच दिए हैं। किसकी प्राइस ये है? पर पैक। Whereas 1,500 packs were supplied as provision for consumption on board ship that was proceeding to Bangladesh। तो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स एफईडी के अंदर ये सेम चीज है कि अगर आप किसी शिप के ऊपर कोई चीज सप्लाई देंगे कंजम्पशन के लिए जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, शिप है, कन्वेंस कोई भी है, वो गाड़ियां हैं, वो बसें हैं, वो जहाज हैं, कुछ भी है, तो वो जीरो रेटेड होगी, उसका आपको एफईडी या सेल्स टैक्स वापस मिल जाएगा। तो इन्होंने इसके ऊपर ये किया, इन्होंने दो काम किए, कुछ लोकल सेल कर दी, ये ध्यान कीजिएगा, कुछ लोकल सेल की, और कुछ इन्होंने क्या कर दिया, जीरो रेटेड हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 678 kg का जो हमारा इनपुट टैक्स होगा वो कॉमन हो जाएगा। इस यानी हमारा ये वाला जो पूरा पैरा है इसके अंदर दो हरकतें की उन्होंने, लोकल सेल और ये। तो जितना हमारा लोकल सेल होगा वो इनपुट बन जाएगा, और जो उन्होंने शिप पे दिया वो हमारा जीरो रेटेड बन जाएगा। तो ये हमारा कॉमन इनपुट टैक्स इसमें से वो निकल आएगा। ठीक है, अच्छा, these packs are usually sold in the market at a retail price of this 6। तो ये वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट थी जो आपने लोकल सेल की है। यहां से आपका इनपुट आएगा इस वैल्यू से। रिटेल प्राइस इसकी क्या है? ये वाली। अच्छा, अब ये बीडी कितनी है? For the production of 8,000 packs of tapered shape BDs with the help of manually operated machine, each pack consisted of 480 BD। देखिएगा हर पैक में कितनी है? 480 बीडीज मौजूद हैं। अब जरा इसकी प्राइस देखिएगा कि 480 हो और एक पैक जो है वो कितने का हो? 696 का हो। तो ऑब्वियसली आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। समझ आ रही है ना? इसमें 2.05 में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी प्राइस जाहिर बात है बीडी की 6 रुपए प्राइस तो नहीं है, उससे कम पे फॉल कर रहे हैं। ये पैरा हो गया। द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ 232, ये देखिएगा, of unmanufactured tobacco was sold to manufacturer in the district at 1। तो बाकी उसने क्या किया कि उसने सारे का सारा सेल कर दिया। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्प्ट। अब जरा देखिएगा, इसमें ये होगा कि आप जब इंपोर्ट करेंगे, अज्यूम कर रहे हैं कि परफेक्ट आपको पता है कि आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो 768 kg के ऊपर डिपार्टमेंट जो कस्टम वाले हैं वो आपसे टैक्स लेंगे, और 232 किलोग्राम के ऊपर आपसे टैक्स नहीं लेंगे। आप कहेंगे जनाब 232 किलो जो है वो मैंने तंबाकू एज इट इज आगे बेचना है। ये इस तरह से बात होगी। बेटा पानी देना जरा मुझे। इनलैंड कैरेज चार्जेस ऑफ दिस, तो ये बात एक ही थी। अच्छा, ये बात जो पैरा 2, 3 और 4 जो था वो सारे का सारा सेम था, एक ही पैरा था जिसके अंदर थी। जो पैरा 2 था वो सेम था, 1 था, एक था, राइट। लेकिन जो पैरा 2, 3 और 4 है वो सेम था।
Inland carriage charges of 25,000 were paid to an air cargo company for shipping the consignment to BDs और BDs to Karachi port. Inland carriage जो है हमारी इसके ऊपर FED लगी हुई है, राइट? तो जाहिर बात है कि ये आपने किस लिए इस्तेमाल किया, एक्सपोर्ट में इस्तेमाल किया, तो इसका भी रिफंड हमें मिल जाएगा, जीरो रेटेड हो जाएंगे ये भी। Advertisement charges for the promotion of the BDs on the local cable TV network amounting to rupees. This RL agreed to pay the amount to cable network in the first week. ये उधार पे आपने एडवर्टीजमेंट करवाई है, इसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा अगर तो इस पे FAD था तो। सोल्यूशन को देख लीजिएगा, अगर आपकी कोई सजेशन हो या कोई इसमें इश्यू हो तो मुझे बता दीजिएगा। हमारे पास लोकल सेल आ गई बीडी की 6500 into 480, राइट? एक बीडी की प्राइस, ये असल में लॉ में 6 ये लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 10 में ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसको पर बीडी कर लिया तो हमारे पास टोटल आउटपुट ये आ गया। सेल ऑफ नस्वार एग्जेम्प्ट है, जीरो रेटेड सप्लाईज ये हमारे पास आ गई। टोबैको जो है वो भी एग्जेम्प्ट है, बेशक आप चाहें तो एग्जाम में बल्कि लिखना चाहिए, यहाँ पर सेल ऑफ टोबैको भी लिख दें आप। ठीक है, जो भी टोबैको था वो आप यहाँ पर दे दें। थैंक यू। तो यहाँ पर वो भी आपको एग्जाम्प्ट यहाँ एग्जाम में लिखना, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आपकी जो भी सप्लाई है उसको लिख लें। उसके बाद देखिएगा एडवर्टीजमेंट लोकल टीवी पे थी, ये अभी पेमेंट नहीं की, असूलन तो वैसे नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल मैंने सोल्यूशन उठाया वहीं से उठा ली है। उसने कहा कि पेमेंट मैं नेक्स्ट मंथ में करूंगा, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी क्या वजह बाद में मैं आपको इसकी बता दूंगा कि उन्होंने क्यों लिया हुआ इसका। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास जो इनपुट टैक्स था हमारे पास वो ये था, इसकी मैंने कहीं एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी, ये वर्किंग्स मैं भूल गया हूं इसकी ना कहीं। इसकी जो वर्किंग थी 768 की 299, मैं एक्सेल में आपको करके दिखा देता हूं। 768 था इंटू 390 और पर केजी है ये 390, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये वैल्यू आ गई 2,99,520 रुपए। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया, दिस वन। अब ये जो 299,520 था, इसमें क्या किया था हमने, 6,500 जो पैक थे वो हमने लोकल सेल किए और 1,500 क्या कर दिए थे, एक्सपोर्ट कर दिए। तो कैसे किया फिर हमने कि इसको अपोर्शनमेंट कर लिया, यानी 6,500 को तकसीम किया 8,000 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दिया 2,99,520 के ऊपर, तो हमारे पास इनपुट टैक्स आ गया 243,360। इसी तरह फिर हमने 1,500 को डिवाइड किया 8,000 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दिया 299 के ऊपर, तो हमारे पास रिफंडेबल अमाउंट आ गई। ये वो बीडीज हैं जो हमने दी थी शिप के ऊपर, तो 56,000 जो था वो हमारा रिफंड में चला गया और इनलैंड कैरेज के ऊपर हमने वो जो पेमेंट की है वो भी हमारी रिफंड में चली गई, तो 60,000 ये हमारे पास ये पहुंच गया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारा टोटल आउटपुट ये था इस क्वेश्चन का, इनपुट ये था, तो नेट ड्यूटी पेबल ये आ गई और रिफंडेबल ये आ गई। ये एक अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए कि जो इसने दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है जी, विद इन 5 मिनट, जरा उसको भी एक नजर डाल दें ताकि हमारा आज का इशू मुकम्मल हो जाए। विंटर 2020 में ये सवाल आया हुआ है, उजाला लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट ऑफ सिगरेट्स and is registered under FED. Ujala Limited sells 2 different brands of cigarette A and B. Right? Following information is available. ये है, तो पहले ब्रांड A के ऊपर चलते हैं। ये रादर कुछ आसान क्वेश्चन है। इंपोर्ट ऑफ 195 पैक्स ऑफ सिगरेट्स उसने इंपोर्ट की है, ठीक है, हम इसको येलो में हाईलाइट कर लेते हैं। फ्रॉम ग्रीस, तो जरा देखिएगा कि हम जरा रेट देखें। इंपोर्ट के ऊपर सीरियल कितनी है हमारे पास, सीरियल नंबर 8 65% ऑफ द रिटेल प्राइस और 6.5 विच एवर इज
हायर हमारे पास है। द वैल्यू असेस्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट इंपोर्ट स्टेज अमाउंटिंग रुपीज दिस, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि सिगरेट के, हाँ नहीं रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ एड वैल्यूम 65% और 6.5 पर सिगरेट लगा हुआ है, तो ये हमारे लिए ये वैल्यू भी रेलेवेंट है, हमारे क्वेश्चन के लिए ये रेलेवेंट भी वैल्यू भी रेलेवेंट है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 65% ऑफ द रिटेल प्राइस, लेकिन क्या ये रिटेल प्राइस है, इसको देखते हैं। यूएल सोल्ड 160 पैक्स एट wholesale price of 22 per pack to a large distributor in Lahore, whereas remaining packs were sold in 1 month credit to departmental store in Karachi at a retail price। ये प्राइस हमारे लिए रेलेवेंट है कि रिटेल प्राइस पे इसको सेल किया गया, बिल्कुल ठीक है। ऑफ 10 सिगरेट 10 सिगरेट जो है वो इस पे बेचे गए, तो प्राइस क्या हो गई, अगर आप देखें 250 को 10 पे डिवाइड करें तो 25 हो गई, तो राइट, तो हमारी जो है वो 6.5 या 65% जो है विच एवर इज हायर जो है हम उसको लेकर चलेंगे। तो पहले ब्रांड ए को जरा हम देख लेते हैं। यहां देखिएगा एक चीज जो नोट करने वाली वो ये है कि हमने सेल की है 1 एट अ होलसेल प्राइस ऑफ दिस, हमने इतने जो है वो सेल किए हैं 160 कैश पे, और 35,000 हमने किस पे कर दिए हैं, उधार के ऊपर। मैं एक्सेल शीट के ऊपर आपको जरा करके दिखाता हूं। हमने जो कैश पे, कैश से मुराद डजंट मीन के कैश लिया हुआ है, क्योंकि वो तो प्रोहिबिटेड है ना, आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे इसकी, वो 160 हो गए, और क्रेडिट के ऊपर आपने कर दिए 35,000, तो टोटल जो आपने सेल की है 195,000 की आपने सेल की है, ये आपकी टोटल सेल है। तो याद रखें जो आउटपुट होगा वो सारे के ऊपर होगा, आउटपुट आपका इस पे कैलकुलेट होगा, लेकिन इनपुट आपको इसके अगेंस्ट मिलेगा, क्योंकि पेमेंट आपने सिर्फ इसकी रिसीव की है। तो यहाँ ये बात नोट करने वाली है। तो दो चीजें हमारे सामने आ गई, एक तो इंपोर्ट थी, ठीक है, और दूसरी क्या थी, इसकी सेल थी। तो ब्रांड ए का जरा देखिएगा, इनपुट ड्यूटी हमारे आउटपुट में चलते हैं, सेल ऑफ 195,000 पैक्स ब्रांड ए, लिखा हुआ 160 इंटू 2 इंटू 65, वैल्यू का 65%, और दिस विच एवर इज हायर, तो हायर वैल्यू हमारी क्या आ गई 65%, ये हमारा आउटपुट हो गया। और इसका इनपुट देखिएगा, हमने जो ब्रांड ए के ऊपर इनपुट दिया था वो था 160 पैक्स इंटू 250 इंटू 65%, और दिस विच एवर इज हायर, तो 65% उसका हायर था, वो हमारा इनपुट हमने क्लेम कर लिया। तो इसमें नोट करने वाली ये चीज है कि हमारी सेल 190 के ऊपर आ रही है, जबकि जो परचेज है उसका सिर्फ 160 आपको अलाउ हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि आपने उसको 35,000 को उधार में बेच दिया हुआ है, जो कि आपको अलाउ नहीं था। इसी तरह ब्रांड बी के अंदर देखिएगा, परचेज ऑफ 3,900 kg ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको विद दिस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट स्वाबी, द टोबैको वाज प्रोवाइडेड टू एन इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर, राइट। आगे आपने सप्लाई कर दिया प्रवास लिमिटेड इन पेशावर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रांड बी सिगरेट्स। देखें अब यहां बात नोट करने वाली है कि आपने जिसको टोबैको सप्लाई किया वो सिगरेट्स बनाता है, तो इससे क्या मुराद है कि आप उससे टैक्स लेंगे। अब ये एग्जाम नहीं होगा। PL manufactured 390 packs of cigarettes and invoiced gross conversion charges of this to UL. All the packs were sold by UL, ठीक है। PL manufactured this packs of cigarettes। अच्छा, उसने क्या किया कि तंबाकू लिया और किसी को कहा मुझे सिगरेट्स बना दो। अब यहाँ ये सीन हो रहा है, इसको टोल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है प्रवास लिमिटेड जो है ये टोल मैन्युफैक्चरर है, इसको मैं ग्रे कर दूं, ये हमारे पास टोल मैन्युफैक्चरर है पेशावर में, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बी सिगरेट्स। PL manufactured 390 packs of cigarettes and invoice gross conversion charges of this to UL, right। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस उसने हमें चार्ज किए हैं।
All the packs were sold by UL to various stores at a retail price of 38 per pack of 10 cigarettes. ठीक है, और यूएल ने कन्वर्जन चार्जेस हैं उसके बाद में पे किए हैं जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। तो सवाल ये है कि हमारा इसमें खर्चा क्या हुआ, तंबाकू खरीदना और कन्वर्जन चार्जेस, हमारा ये इसके ऊपर इनपुट है। तो कन्वर्जन चार्जेस तो हमने पे ही नहीं किए, तो उसके ऊपर तो हमें इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसकी सेल देखते हैं। हमारे असल में यहाँ तंबाकू नहीं बेचा, तंबाकू खरीदा और सिगरेट बेचे हैं, उसका जरा सोल्यूशन हम देख लेते हैं। पहले आउटपुट के ऊपर चलते हैं। सेल ऑफ 390 पैक्स 38 पर पैक के ऊपर। ठीक है, तो चूंकि इसकी प्राइस जो है वो 6 रुपये 66 पैसे से कम है, तो रेट कितना होगा, 2 रुपये 50 पैसे। 39,005 पैक थे, 10 रुपये एक पैकेट में 10 सिगरेट थी, ये रेट आ गया। राइट, तो हमारे पास आ गया 79, ये इसकी आउटपुट आ गया। टोटल इनपुट इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो वो आ गया 39,000। दिस इनपुट की तरफ अगर हम चलें तो हमारा इनपुट 160 का ब्रांड ए का था। राइट, और टोबैको जो था जो हमने परचेज किया था उसका था 3,900 इंटू 390, ये हमारा इनपुट आ गया। तो ब्रांड ए का इनपुट, ब्रांड बी का इनपुट, ब्रांड ए की सेल, ब्रांड बी की सेल, तो ये हमारी नेट ड्यूटी पेएबल आ गई। ठीक है जी, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। जी, इट्स ओके। अच्छा, ये जितनी कहानी मैंने सुनाई है ना, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये आपको तब समझ आएगी जब इन क्वेश्चन को खुद करेंगे, फिर आपको क्लियर होगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ टोबैको को समझना है, इन क्वेश्चंस को करने से आपको एफईडी का पूरा मैकेनिज्म इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है जी, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो बाद में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, दुआ कीजिएगा। और आखिर में एक बात यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन, हमें जो है वो जब भी बात करनी चाहिए तो सीधी करनी चाहिए। राइट, ये हमें अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम बात सीधी करोगे, सही बात करोगे, युस्लिह लकुम अमालकुम, तो मैं तुम्हारे अमाल सही कर दूंगा, तुम्हारे काम सीधे कर दूंगा। तो बीइंग मुस्लिम जो है, हमें इस बात को प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारे अंदर ये कमी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इमेज है वो बेहतर तरह से प्रेजेंट नहीं हुआ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें जो है वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।